एक अमीबा और एक ब्लू व्हेल, इनमें कोई सिमिलरिटी है? इनका कोई पैटर्न है? इन चीजों में जितने भी मैं ऑर्गेनिजम्स के नाम ले रहा हूं, पेड़ हो गया, आपका ट्री हो गया, या फिर मैं हो गया, आप हो गए, इन सब में इनके डीएनए में कोई सिमिलरिटी है? ये सब कुछ एक पैटर्न में है, नेचर ने इन सबको एक पैटर्न में बना रखा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पैटर्न। हमारे पास जो बात आती है पैटर्न इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये हमारा टॉपिक है। अब बच्चों देखो, आपके पास सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी दो चीजों से मिलकर बना है, एक बायो और एक डाइवर्सिटी। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वैरायटी मतलब विभिन्नता, लाइफ फॉर्म के अंदर विभिन्नता। तो बायोडाइवर्सिटी जो है ऑर्गेनिजम्स की, वो फाउंड होती है अर्थ पर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास क्या क्या बात आई है? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है। बायोलॉजी, लाइफ, डाइवर्सिटी, वैरायटी। अब इसके बाद हमारे पास इंडिया एक मेगा बायोडाइवर्सिटी है, एक बड़ी बायोडाइवर्सिटी है। व्हाई इज इंडिया स्पेशल? यानी कि इंडिया इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि इंडिया में वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटीज कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी इंडिया जो है वो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी जो कंट्रीज है उनमें से एक है। इट होस्ट अ वास्ट रेंज ऑफ इकोसिस्टम, वास्ट रेंज, बहुत बड़ी रेंज ऑफ इकोसिस्टम को होस्ट करती है। जैसे आपके पास हिमालयाज हो गए, माउंटेनियस, डेजर्ट, यहाँ पे एरिड, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, आइलैंड्स एंड कोस्टल रीजन्स, ये हमारे पास कुछ टाइप्स आ गए हैं, ये रेंज है। अब इसके बाद बायोडाइवर्सिटी स्टेट्स। तो हमारे पास जो यहाँ पे ग्लोबल लैंड एरिया है और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, इसमें 2.4% तो ग्लोबल लैंड एरिया है और 8% जो है आपके पास ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है। हमारे पास 2.4% अर्थलैंड होने के बावजूद भी इंडिया 8% ऑफ द वर्ल्ड की लाइफ फॉर्म देता है। 8% लाइफ फॉर्म है यहाँ पे। अब एक हॉटस्पॉट क्या होता है? व्हाट इज अ हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट क्या होता है बेटा? ठीक है, तो हॉटस्पॉट के बारे में जानते हैं। एंडेमिक स्पीशीज, रीजन्स विद अ हाई नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड नोवेयर एल्स ऑन द अर्थ। यानी कि एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज हैं जो और कहीं नहीं पाई जाएंगी, जो सिर्फ यहाँ पे, जैसे आपने वो मूवी देखी थी ना पुष्पा, पुष्पा में क्या बोलता है वो, कि लाल चंदन केवल यहीं पर पाया जाता है। इसी तरीके से ऐसी एंडेमिक स्पीशीज के बारे में है जो हाई नंबर ऑफ स्पीशीज है, जो अर्थ पर और कहीं नहीं पाई जाती। अंडर थ्रेट, जो थ्रेट में है। रीजन्स वेयर नेचुरल हैबिटेट्स आर रैपिडली डिसअपियरिंग, यानी जो नेचुरल हैबिटेट है वो कंटिन्यूअसली, हैबिटेट्स क्या होते हैं? रहने की जगह, जो कंटिन्यूअसली डिसअपियर हो रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं। रिच डाइवर्सिटी, जो रिच डाइवर्सिटी है। कंसंट्रेटेड एरियाज ऑफ लाइफ लाइक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड रीफ्स। ठीक है, अब मेजर हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर? तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट्स, लश ग्रीन फॉरेस्ट विद रेयर स्पीशीज, एक तो ये है। हिमालयाज, डाइवर्स फ्लोरा फ्रॉम फुटहिल्स टू पीक्स, ठीक है, हिमालयाज में होते हैं ये। और इंडो बर्मा, इंटरसेक्शन ऑफ यूनिक एशियन स्पीशीज, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास जो एरियाज हैं इंडिया के, ये मेजर हॉटस्पॉट है। मेमोरी ट्रिक, इनको याद करने की ट्रिक है हिप्पी, हिमालय, इंडो बर्मा, प्लेन्स, आइलैंड। हिप्पी, हिमालय, इंडो बर्मा, प्लेन एंड आइलैंड, हिप्पी से याद रखेंगे इसको। अब इसके बाद हमारे पास कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, सबसे पहले तो एक नया वर्ड आया आपके पास, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है? तो बेटा इवोल्यूशन ग्रेजुअल चेंज, क्या लिख रखा है? इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। बहुत सारे सालों के बाद कुछ चेंजेस आते हैं जो इवॉल्व करती है स्पीशीज। जैसे फिश क्या बन गई? एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या बन गए? रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स क्या बन गए? बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये
बहुत सारे सालों के, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद ये चेंजेस आते हैं। अब इसके बाद हमारे पास चार्ल्स डार्विन के बारे में बात आती है। तो चार्ल्स डार्विन क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था इन्होंने, ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। 1859 में डार्विन ने एक्सप्लेन करा था कि कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। अपनी बुक में इसके बारे में जिक्र करा था, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। बेटा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पूछा जाता है कि किसने लिख रखी है, तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहता है? Organisms that adapt better to their environment are more likely to survive and reproduce। यानी जो हर एक एनवायरमेंट में इजीली अडेप्ट कर जाता है, यानी ऑर्गेनिज्म जो अडेप्ट कर जाता है बेटर उनके एनवायरमेंट में, वो ज्यादा सर्वाइव करता है और इजीली रिप्रोड्यूस करता है। इसके बाद व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग ऑफ लाइफ, लाइफ को ग्रुप बना, अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलर एंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। जो चीज सिमिलर है उनको एक साइड रख देंगे और जो चीज डिफरेंट है उसको दूसरी साइड रख देंगे। यही तो क्लासिफिकेशन होता है। एग्जांपल्स, डॉग्स एंड कैट्स आर बोथ मैमल्स बिकॉज दे आर वार्म ब्लडेड, गिव बर्थ टू यंग वंस एंड हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो गिव बर्थ टू यंग वंस को हम बोलते हैं विविपेरस, और ये वार्म ब्लडेड होते हैं और इनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी की वजह से ही ये वर्ड दिख रहा है आपको, इसकी वजह से इनको मैमल्स बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं स्तनपाई। अब इसके बाद व्हाई डू वी नीड इट, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी कैटेगराइज थिंग्स? सबसे पहले तो इजी स्टडी। चलो इसको कुछ ऐसे समझो कि आपकी एक स्टेशनरी है और आपके पास बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं एक साथ बुक्स लाके और आपकी स्टेशनरी में डाल दी। अब कोई आता है, भैया एक बुक दे दो, कौन सी बुक चाहिए? भैया 11th की बुक दे दो या 9th की साइंस की एक्सप्लोरेशन की बुक दे दो। तो आप जाते हो, सबसे पहले तो इतने बड़े जो आपने फैला रखा है, जो पूरा का पूरा अनकैटेगराइज्ड है, उसको देखते हो, एक एक बुक हटाते हो, इतने में उसको 45-50 मिनट्स हो जाते हैं और वो कहीं और चला जाता है। तो आप इसके लिए क्या करते हो? आप इसके लिए कैटेगराइज करते हो। कैटेगराइज कैसे करते हो? 9th की बुक एक जगह, 10th की बुक एक जगह, 11th की बुक एक जगह, 12th की बुक एक जगह, और उन सबके सेट्स बना देते हो। ठीक है, जैसे कोई आया, भैया 9th क्लास का पूरी बुक का सेट दे दो, आपने बंडल पकड़ा, उठा के तुरंत दे दिया, उसने तुरंत आपको पैसे दिए और वो चला गया। टाइम बचता है, इजीली आप सारी चीजों को मैनेज कर पाते हो, एक सिस्टम डेवलप कर लेते हो। तो इजी स्टडी ऑर्गेनाइजेज मिलियंस ऑफ स्पीशीज इनटू रीडेबल ग्रुप्स। रीडेबल ग्रुप्स, इतनी सारी बुक्स आपने क्या किया? उसको अरेंज कर दिया। अब उनको आप रीड इजीली कर सकते हो। वरना ऐसा होगा कि आप बैठे हुए हो, कोई भी बुक उठाई हाथ में और देखा, अच्छा ये वाली बुक नहीं है, ये वाली बुक है, ये वाली बुक नहीं है, और इस चक्कर में आपका सारा का सारा जो सिस्टम है वो सारा का सारा तो हट चुका है। तो उससे कुछ चीज मैनेज नहीं होगी। मैनेज कब होंगी? जब आप हर एक चीज को सिस्टमैटिक वे से क्लासिफाई करोगे। आईडी स्पीशीज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग न्यू और रेयर ऑर्गेनिज्म करेक्टली। कौन सा है और कौन सा विलुप्त होने वाला है, किसके, तो इन चीजों में आप बहुत जल्दी एक आइडेंटिफाई कर सकते हो उनको। इवोल्यूशन का पता चलता है। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ग्रुप्स आर रिलेटेड, यानी कि डिफरेंट ग्रुप्स कैसे कैसे एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इसके लिए ये जरूरी है। ट्रिक सीयू, स्टडी इवोल्यूशन आईडी यूनिवर्सल नेमिंग, यानी यूनिवर्सल नेमिंग के लिए भी इनको जरूरत होती है। जैसे कि भैया आम है तो उसका नाम पड़ा मैंजीफेरा इंडिका। जैसे कि आपके पास कोबरा है, उसका नाम पड़ा नाजा। चूहा है रेटस। ऐसे करके, जैसे आप हमारे पास पी प्लांट है, मटर पाइसम सटाइवम, ये नाम पड़ गए हैं तो ये कॉमन नेम है। जैसे हिंदी में मैंगो को आम बोलते हैं, ठीक है, ऐसे। लेकिन हर एक लैंग्वेज में उनका अलग अलग नाम है ना, तो अलग अलग नाम ना हो, एक कॉमन नेम हो जिसको कहीं भी जाए उसी नाम से ले और हमें पता चल जाए कि ये क्या चीज है। उसके लिए बताया गया है आपको, उसके लिए बनाया गया है इनको यूनिवर्सल नेमिंग में। आगे चलते हैं, क्राइटेरिया सेल स्ट्रक्चर। अब इनका पहला क्राइटेरिया देखिए, सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। प्रो प्रिमिटिव, यू मॉडर्न। प्रो प्रिमिटिव, यू
मॉडर्न। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्स्ट डिवाइड हुए किससे, वेदर दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस और नहीं है, कि इनके पास क्या ट्रू न्यूक्लियस है, हाँ जी है, तो यूकैरियोट में डाल दो, नहीं है पुराने वाले में डाल दो प्रोकैरियोट में, ठीक है। अब यहां पे क्या लिख रखा है, प्रोकैरियोटिक के बारे में नो ट्रू न्यूक्लियस बैक्टीरिया हो गए, यूकैरियोट्स के बारे में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं ह्यूमन के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर, हम यूकैरियोट्स यानी मॉडर्न न्यूक्लियस वाले हैं। क्राइटेरिया, न्यूट्रिशन एंड बॉडी, न्यूट्रिशन एंड बॉडी, ठीक है। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर आर सिंगल सेल्ड अमीबा, मल्टीसेलुलर आर कॉम्प्लेक्स ह्यूमंस हो गए, ऑटोट्रॉफिक मेक ओवन फूड प्लांट्स हो गए, ठीक है। तो अब तुम में से कोई बोलेगा भैया हम तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, हमारा जो खाना है हम खुद ही तो बनाते हैं, यानी कि बेटा फिर घर में खाना कौन बनाता है, भैया घर में तो मम्मी खाना बनाती है, तो मम्मी मतलब ऑटोट्रॉफिक हो गई और तुम हेट्रोट्रॉफिक हो गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। हम खाना पकाते हैं, हम खाना पकाते हैं, बनाते नहीं है, बनाते कौन है, प्लांट्स बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफिक के बारे में देखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड, एनिमल्स एंड फंजाई। अब इसके बाद 5 किंगडम सिस्टम मैंने आपको बता दिया। 5 किंगडम सिस्टम में हमारे पास कौन सा आया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांट्स या प्लांटे, और एनिमल्स या एनिमेलिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गए टोटल 5 किंगडम। अब रॉबर्ट विटेकर 1969 प्रपोज करा, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम बेस्ड था सेल टाइप पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, इन 3 चीजों पे बेस्ड था। तो इसकी ट्रिक याद करने की क्या है, माई प्रीटी फ्लावर प्लांट्स, माई एम प्रीटी प्रोटिस्टा फ्लावर फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस तरीके से हम इसको याद करेंगे। तो यहां पे माई प्रीटी फ्लावर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऐसे याद रख लो, आप इजीली याद कर पाओगे, ठीक है। अब इसके बाद किंगडम मोनेरा के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले किंगडम मोनेरा के अंदर क्या आ गया, प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में बेसिकली डिफाइन करना है तो इनको कर दो, आ गया समझ में। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, इसका नाम आ गया। नेक्स्ट आ गया किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बारे में आ गया, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा बोलते हैं। अब यहां से हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, देखिए मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आ गया, खत्म गया, अब यहाँ पे यूकैरियोट्स आ गया, यूनिसेलुलर बट विद अ न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन भाई के पास प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस है, ट्रू न्यूक्लियस है, मोस्टली फाउंड इन वाटर, एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक पानी में रहने वाले जीव। जो हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीलिया जैसे पूरी बॉडी पे होते हैं, वो सीलिया जैसे होते हैं तो उससे मूव करते हैं, और जो विप लाइक फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला कोकरोच के एंटीना जैसे ऐसे थोड़े से होते हैं और इस तरीके से वो मूव करते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये रहा पैरामीशियम, ये रहा यूग्लिना। अब इसके बाद किंगडम फंजाई, फंजाई के बारे में बात करते हैं। ये नेचुरल रिसाइकलर्स हैं, नेचुरल क्या करते हैं, ये चीजों को रिसाइकल करते हैं, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे उग जाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, मोस्टली सेप्रोफाइटिक होते हैं, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, अभी बताया। अब इनकी सेल वॉल किस चीज से बनी होती है, चिटिन से बनी हुई होती है। तो फंजाई को हम क्या बोलेंगे, फंजाई फ्यूनरल क्लीनर्स, ठीक है, फ्यूनरल क्लीनर्स, यानी जो मृत हैं उनको क्लीन कर देते हैं। जैसे ये ना, ये दिखा रखा है, ये हमारे पास एक मशरूम है, अब यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सारा का सारा उसको क्लीन अप कर, दूसरा नाम क्या है, ग्रीन प्रोड्यूसर्स होते हैं, दे आर ग्रीन प्रोड्यूसर्स। मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है भैया, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में 4 चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, क्लोरोफिल,
वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये चार चीजें होती हैं, इनसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कुक नहीं करते हैं, हम कुक करते हैं, वो प्रिपेयर करते हैं। मेजर डिविजन्स कौन कौन से हैं? मेजर डिविजन्स आर थैलोफाइटा, देखो तुम्हें बुक में ना थैलोफाइटा कम मिलता है, एल्गी ज्यादा मिलता है। ब्रायोफाइटा, मोस, टेरिडोफाइटा, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, पाइन, एंजियोस्पर्म, फ्लावर, ये हमारे पास 5 आ गए। अब इसके बाद थैलोफाइटा के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास थैलोफाइटा के आ गया, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एल्गी का स्ट्रक्चर होता है, देखिए सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रखा है, थोड़ा दिखने में थोड़ा सा ऑड स्ट्रक्चर है, लेकिन हाँ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे थैलोफाइटा, इनके अंदर कोई डिस्टिंक्ट रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होती, इनकी बॉडी थैलस की बनी होती है। कॉमनली इनको एल्गी बोला जाता है। स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स इनके एग्जाम्पल्स है। बेटा एग्जाम्पल जरूर याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्पल्स। आगे चलते हैं, डिवीजन ब्रायोफाइटा। अब एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स आ गए। भैया एम्फीबियन का मतलब ही नहीं पता हमें। बेटा एम्फीबियन का मतलब आगे बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, अभी बताऊंगा ना बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। तुम फिलहाल के लिए याद रखो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन है एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स कौन होता है? ब्रायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स होता है। ये धरती पर रहते हैं, लेकिन इनको वाटर की जरूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। सिंपल स्टेम लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए। सिंपल स्टेम या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। देखो वो था एल्गी, थैलोफाइटा, जिसमें कुछ भी डिफरेंशिएटेड नहीं था, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंशिएटेड है, कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं है यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए। कौन कौन से होते हैं भैया? जाइलम, फ्लोएम। फ्लोएम आप जो फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर किया है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और जाइलम जो विदाउट यूजिंग ऑफ एनर्जी जो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल्स को, वो जाइलम होता है। उसके बारे में बात कर रहा है। एग्जाम्पल मोस, फ्यूनेरिया, लीवरवर्ट्स होते हैं। अब डिवीजन टेरिडोफाइटास आ गए हमारे पास। अब देखो पहले डिफरेंशिएटेड नहीं था, फिर थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड हुआ, फिर और ज्यादा डिफरेंशिएटेड होगा, और ज्यादा, ऐसे चलता चला जाएगा। तो सबसे पहले तो फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स, पहले वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, दे हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू। इनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यू कौन से होते हैं भैया? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को ऐसे याद रखो, जालिम फालिम, जालिम फालिम, जालिम फालिम, इससे तुम्हें जाइलम फ्लोएम याद रहेगा। टू कंडक्ट वाटर एंड फूड, जो वाटर और फूड को कंडक्ट कर देते हैं। डिस्टिंक्ट रूट, स्टेम एंड लीव्स होती हैं। रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स छोटे 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 इस तरीके से, जो जिनके बहुत लाइट होते हैं, वो एयर में फ्लोट कर पाते हैं, उनके थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल आ गए इनके फर्न्स एंड मार्सिलिया। फर्न्स एंड मार्सिलिया, ये उसका एक छोटा सा डायग्राम दिखा रखा है। अब इसके बाद हमारे पास जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म माने तो सीड्स, जिम्नो माने नेकेड, तो नेकेड सीड्स होते हैं। सीड्स इनके एनक्लोज नहीं होते फ्रूट के अंदर, यूजुअली पेरिनियल या एवरग्रीन होते हैं। सदाबहार बोलते हैं बेटा इनको, सदाबहार। वुडी स्टेम होती है इनकी, वुडी स्टेम, रफ सी स्टेम होती है, वुडी स्टेम होती है। जिम नेकेड, जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स, ठीक है, स्पर्म मतलब नेकेड सीड्स। एग्जाम्पल पाइन, पाइनस साइकस, ये इसका एग्जाम्पल है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इनके सीड्स हिडन होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। सीड्स आर डेवलप्ड इनसाइड द ओवरी विच बिकम द फ्रूट, जो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिवाइडेड बेस्ड ऑन द सीड लीव्स, कॉटिलिडन्स, यानी जो सीड लीव्स में डिवाइड होते हैं जिनको हम कॉटिलिडन्स बोलते हैं। ये दो तरीके के हैं, मोनोकोट्स और डाइकोट्स। अगर टूट जाए तो डाइकोट्स, अगर ना टूटे दो इक्वल हिस्सों में तो मोनोकोट्स, ठीक है। वन सीड लीफ, टू सीड लीफ। मोनोकोट वर्सेस डाइकोट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास मोनोकोट और डाइकोट में क्या होता है? मोनोकोट और डाइकोट, तो सीड्स एक कोटिलिडन, दो कोटिलिडन, दो हिस्से एक हिस्सा। लीव्स पैरेलल वेन्स और नेट लाइक वेन्स, यानी वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये पैरेलल होती है। रूट्स इनकी फाइब्रस होती है, उनकी टैप रूट ऐसे सीधी होती है और फाइब्रस ऐसे जाल जैसी फैली हुई होती है। अब किंगडम एनिमेलिया के बारे में बात करते हैं। एक्टिव कंज्यूमर्स होते हैं हमारी तरह। मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं जिनकी सेल वॉल नहीं होती है, मूव करते हैं एक्टिवली और कंज्यूम करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स को।
फाइलम डाइवर्सिटी, पोरीफेरा, निडेरिया, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, वर्टिब्रेट्स, इंसेक्ट्स, जेलीफिश और स्पंजेस इनके कुछ उदाहरण है, एग्जांपल्स हैं। पोरीफेरा के बारे में बात करते हैं तो पोरीफेरा पोर बियरिंग एनिमल्स, नॉन मोटाइल होते हैं, फिक्स्ड होते हैं एक स्पॉट पर, बॉडी कवर्ड होती है पोर से जिसको ऑस्टिया बोलते हैं, सिंपल सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, सिंपल सेलुलर वही वाला काम है जैसे थैलोफाइटा में बिल्कुल बेस से स्टार्ट करा था, पहले कुछ नहीं था, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। कॉमन नेम इनका स्पंजिस होता है, एग्जांपल साइकोन, यानी यहाँ पे तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। फाइलम निडेरिया के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। यहाँ पे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जिनकी कैविटी जो होती है इसको सिलेंटेरन बोलते हैं, ठीक है। हैविंग टेंटिकल्स टू कैच फूड, टेंटिकल्स होते हैं जो खाने को लपक लेते हैं। लिव इन कॉलोनीज, कोरल्स, और अलोन भी होते हैं, हाइड्रा, और कॉलोनीज में भी रहते हैं जिनको कोरल्स जैसे कोरल्स होते हैं। एग्जाम्पल जेलीफिश हो गया, सी एनिमोन और हाइड्रिया इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स बोलते हैं इसको। तो लार्जेस्ट फाइलम है, 80% के आसपास एनिमल स्पीशीज है, जॉइंटेड लेग्स अभी बताया, आर्थ्रो जॉइंटेड, पोडा लेग्स। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और चिटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ये आ गया जॉइंटेड लेग्स। कॉकरोच, स्पाइडर, क्रैब, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये कॉकरोच का एक एग्जांपल दे रखा है जिसका नेम इन्होंने पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना लिख रखा है। अब एक्टिनोडर्मटा, डर्मटा मतलब तो तुम लोगों को पता है, डर्मेटोलॉजिस्ट से डर्मटा आया यानी स्किन, एक्टिनो मतलब स्पाइन्स, जिनके स्किन पर स्पाइन्स होते हैं, स्पाइन स्किन, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं यानी पानी में ही रहते हैं, हार्ड कैल्शियम का स्ट्रक्चर होता है इनकी स्किन पर, वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम होता है जो मूव करता है, रेडियल सिमेट्री होती है एडल्ट्स के अंदर। रेडियली सिमेट्री कैसे होती है, अब इसको मैं सेंटर में से अगर कट करता हूं तो ये मैंने सेंटर में से कट करा, ये इक्वल होगा भैया, बाइलेटरल हो गई है? नहीं बेटा, रेडियल मतलब कि तुम इसको किसी भी तरीके से कट करो, जिस तरीके से तुम्हारा मन करे। अगर मान लो तुम इसको ऐसे कट करते हो तो ये वाले हाफ, अगर ऐसे कट करते हो तो ये वाले हाफ, मतलब जब भी कट करोगे सेंटर में से तो दो इक्वल हाफ मिलेंगे, उनको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास स्टारफिश और सी अर्चिन्स, इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद वर्टिब्रेटा, कॉर्डेटा, हमारी बात धीरे धीरे आने वाली है, हमारी भी बात आएगी। तो सबसे पहले आगे पाइसिस, फिश, स्केल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, फिश होती है, इनको फिश, पाइसिस को फिश बोलते हैं, इन पे स्केल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब इसमें एक चीज और है, दे आर ओविपेरस, ओविपेरस मतलब ये एग लेइंग होते हैं। एम्फीबिया फ्रॉग्स, लैंड वाटर मॉइस्ट स्किन, यानी ये धरती और पानी दोनों पर रहते हैं और मॉइस्ट स्किन होती है। अभी पीछे हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों? क्योंकि वो वाटर और प्लांट्स, वाटर और लैंड दोनों पे है, वाटर के लिए वाटर यूज करते हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए। ये भी वही एम्फीबिया, यहीं से आया है वर्ड एम्फीबिया। रेप्टिलिया, स्नेक्स ड्राई स्केल्स होते हैं और ले एग्स, अंडे देते हैं, यानी ये ओविपेरस होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया है एव्स, बर्ड फेदर्स होते हैं, विंग्स होती हैं और फ्लाइट कर सकते हैं। इनकी बोन्स होलो होती है, ठीक है, खोखली होती है, जैसे आपके क्रो हो गया, स्पैरो हो गया। ये ममेलिया मेमरी ग्लैंड से बना ममेलिया, ह्यूमन एयर मेमरी ग्लैंड्स इनके मेन फीचर्स हैं। हिरार्की कैसे? आज स्मार्ट गर्ल्स फाइट ऑफन, स्मार्ट गर्ल्स फाइट ऑफन से आप लोग इसको याद करेंगे। क्लास प्रॉब्लम काइंडली, या फिर एक और चीज तरीके से याद कर सकते हो आप इसको, कड कॉफ गस, किंगडम, डिवीजन या फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, कड कॉफ गस से भी आप इसको याद कर सकते हो। ये इस तरीके से याद होता है। स्पीशीज बहुत छोटा, डोमेन जो आपके पास किंगडम आ गया बहुत बड़ा।
अब इसके बाद बायनोमियल नोमेनक्लेचर आ गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने भी आपको नाम दिया, नाजा नाजा, पाइसम सटाइवम, रेटस रेटस, मैंजीफेरा इंडिका, ये सारा उसी का है। तो रूल्स क्या है इसके साइंटिफिक नेमिंग के? सबसे पहले जीनस आएगा जो पहले लेटर का होगा, जो कैपिटल होगा, जैसे होमो, होमो सैपियंस हमारा नाम होता है। स्पीशीज का नाम बाद में आएगा, स्मॉल लेटर्स में होगा सैपियंस। ये फॉर्मेट होगा या तो इटैलिक में प्रिंट करा जाएगा या फिर इसको अंडरलाइन करा जाएगा। जैसे कि मुझे लिखना हो पाइसम सटाइवम, पी प्लांट के लिए होता है, तो इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा और ये स्मॉल लेटर में, ठीक है। अभी ये देखो एक एग्जांपल भी दे रखा है, होमो सैपियंस, या तो इटैलिक में लिख रखा है, या तो अगर मैं इसको हाथ से लिखूंगा होमो सैपियंस, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आपने अंडरलाइन नहीं कराना, मार्क्स कट जाएंगे साफ। आगे चलते हैं, एविडेंस, फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं। डेड रिमेन, बरीड रिमेन अंडर द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो रिमेन्स होते हैं, इंप्रेशंस होते हैं एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के, जो प्रिजर्व होते हैं रॉक्स के अंदर। इंपॉर्टेंस, प्रूव होता है इवोल्यूशन के, इवोल्यूशन हुआ है, जैसे हमारे पास ये है। इसके बाद अंडरस्टैंड, हम पता कर पाते हैं कि कौन कौन सी पहले स्पीशीज रही होंगी। जैसे डायनासोर की फॉसिल्स मिलते हैं, डायनासोर नहीं मिलते, फॉसिल्स मिलते हैं, तो पता चलता है उससे देखो ये लिख रखा है डायनासोर्स के बारे में। अब इसके बाद हमारे पास सेविंग्स बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को सेव करना जरूरी है। थ्रेट्स, डिफॉरेस्टेशन यानी प्लांट्स को काटना, पॉल्यूशन और हंटिंग, इनसे ना धीरे 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 जो हमारी वाइल्ड लाइफ है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, फिनिश हो रही है। हाउ टू कंजर्व, बचाएं कैसे? नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज से इन सबको बचाया जा सकता है। एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज, ट्रीज को प्लांट करने से, और सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी तरीके से यूज करो, तुम भी खाओ हम भी खाएं, हमारी आने वाली जनरेशन भी सेटल्ड रहे। ऐसा नहीं है कि तुमने नल पानी चला के छोड़ दिया, तुम फेस वॉश कर रहे हो और वो पानी बहे जा रहा है बहे जा रहा है, तुम बाहर चले गए वो पानी जा, ऐसे नहीं करना। अगर आपको यूज करना है आप यूज करो पहले, फिर उसको बंद करो। अगर आप कहीं भी बाहर कहीं भी देखो ना कि कहीं टैप मतलब पानी चल रहा है, पानी उन्होंने ऑन छोड़ रखा है, ओपन कर रखा है टैप को, उसको बंद कर दो। बहुत जरूरी है हमारे लिए भी और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी। चैप्टर समरी, अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चल गया। वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेस लाइफ फॉर स्टडी। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेल्स और न्यूट्रिशन के लिए आर.एच. व्हिटेकर भाई साहब ने दी थी। प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसका डिस्टिंक्ट फाइला होता है, फाइलम, फाइला। साइंटिफिक नेम्स जो प्रोवाइड करते हैं ग्लोबल आइडेंटिटी, आम, मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, कोई आम बोलता है कोई मैंगो बोलता है। अगर मैं मैंजीफेरा इंडिका बोल दूंगा तो मैं कहीं भी अमेरिका में जाऊं, फ्रांस में जाऊं, XYZ कहीं भी जाऊं, मैं मैंजीफेरा इंडिका बोलूंगा तो उसका मतलब आम ही होता है, ठीक है। हर एक लैंग्वेज में नाम अलग हो जाता है लेकिन मैंजीफेरा इंडिका यूनिवर्सल है। फॉसिल प्रोवाइड इवोल्यूशन, ठीक है, फॉसिल इवोल्यूशन प्रोवाइड करते थे आप, फॉसिल प्रूव इवोल्यूशन। अब इसके बाद क्विज टाइम। सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। नेकेड सीड्स, नेकेड सीड्स सारे नहीं बताऊंगा, एक बता दिया। लार्जेस्ट फाइलम एनिमल्स के अंदर, याद आ रहा है? जॉइंट, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, मैंने हिंट दिया है, ठीक है, ट्राई करना इसको। चलिए, तो आज का हमारा ये जो चैप्टर था ये बहुत सुंदर चैप्टर था, आज हमने इसको फिनिश कर लिया है। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।